Now students, we take one more question on differentiability. So what is our question? Check differentiability of fx. fx क्या है बेटा? mod x minus 3 at x equals to 3. मतलब मॉडुलस फंक्शन गिवन है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपको 3 पर चेक करना है इस बार। अगर आप सभी को अच्छे से याद हो तो बेटा मोड को हम कितने पार्ट्स में ब्रेक करते थे? 2 पार्ट में। एक बार नेगेटिव वैल्यू यूज करते हैं और एक बार पॉजिटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू कब यूज होगी मोड की? व्हेन x इज लेस देन 3। और पॉजिटिव वैल्यू कब यूज होगी मोड की? x इज ग्रेटर देन इक्वल 3। तो एक्चुअल में ये फंक्शन है क्या? फंक्शन एक्चुअल में ये है बेटा जी, क्वेश्चन के अंदर हमें इसको ब्रेक करना है मॉडुलस फंक्शन को। अगर मैं इसकी वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ ओपन करूंगा तो बेटा x क्या होगा? लेस देन 3। और अगर मैं मोड को पॉजिटिव साइन के साथ ओपन करूंगा तो वैल्यू क्या होगी? x इज ग्रेटर देन इक्वल 3। अगर आप x को 3 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की? 0। तो यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं बेटे f of 3 means f of a। x को आप यहां पर 3 पुट करो, 3 minus 3 वैल्यू इज 0। दिस इज f of a। अब हमें फिर से वही बेटा जी, एक बार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक बार राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगेन स्टार्ट करते हैं। क्या होता था? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस a क्या है आपके पास? 3। तो 3 माइनस क्या होता था अगेन? fx माइनस fa ओवर x माइनस a। बेटा fx की वैल्यू यूज करनी है व्हेन x इज लेस देन 3। x जब 3 से लेस है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव ऑफ दिस। तो वी कैन यूज, तो लिमिट x टेंड्स टू 3, fx की वैल्यू पुट करो यहां पर आप, तो माइनस ऑफ x माइनस 3। बेटा f ऑफ 3 क्या आया था? 0। और डेनोमिनेटर में अगेन क्या आएगा? तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दिस टर्म इज कैंसिल आउट। व्हाट इज आवर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव? दिस इज इक्वल्स टू -1। नाउ वी कैन कैलकुलेट राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बेटा आप राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए आप यहां पर राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अब प्लस लेंगे आप, fx माइनस fa ओवर x माइनस a। बेटा 3 से ग्रेटर, 3 में कुछ प्लस करोगे आप तो फंक्शन की वैल्यू 3 से ग्रेटर। इस बार fx क्या यूज होगा? x माइनस 3। तो क्या बनेगा आपका राइट हैंड डेरिवेटिव? x टेंड्स टू 3, fx की वैल्यू बेटा x माइनस 3, f ऑफ 3 वंस अगेन 0। इसको सिंप्लीफाई करो आप तो ये अगेन कैंसिल होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया 1। तो आप ध्यान से देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था बेटा? -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया है? 1। तो LHD is not equals to RHD। तो we can say fx is not differentiable। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है बेटा, तो फंक्शन आपका डेरिवेबल नहीं होगा। fx is not डेरिवेबल बोल दो या डिफरेंशिएबल, एक ही बात है बेटा। डेरिवेबल भी बोल सकता हूं इसको मैं, या फिर डिफरेंशिएबल, तो सेम थिंग है। तो हमें अगर मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो आपको क्या करना है बेटा? उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कीजिए, एक नेगेटिव वैल्यू लीजिए और एक पॉजिटिव। इक्वल पे वैल्यू निकाल लो, जो इक्वल वाली वैल्यू आएगी वो बनेगा f ऑफ a। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या था? x टेंड्स टू a माइनस fx माइनस fa ओवर x माइनस a। और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या आएगा बेटा? a प्लस
fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन को आप क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएबल। और अगर इक्वल नहीं आया तो क्या बोलेंगे बेटे, नॉट डिफरेंशिएबल या नॉट डेरिवेबल। तो आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन की और इसके ऊपर दो क्वेश्चन कि हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। In our next lecture we can continue this topic.